क्लास 8 के बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर का, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक्स का। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में परफॉर्म होते हैं। हम कहेंगे कि इस ह्यूमन बीइंग में जो गैमीट्स होते हैं उसका डायरेक्ट फ्यूजन्स होते हैं, मीन्स दैट डायरेक्ट डेवलपमेंट भी टेक प्लेस होते हैं हमारे इस ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर। हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वह क्या होते हैं कि वह टू बी डिफ्रेंशिएट भी होते हैं, डिफर भी होते हैं। और जो दो अलग अलग ऑर्गेन्स जो मेल और फीमेल ऑर्गेन्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मीन्स दैट डिफरेंट ऑर्गेन्स जो डिफरेंट गैमीट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स जो प्रोड्यूस आउट होते हैं वह मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्म में, मीन्स डैट मेल से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना और फीमेल में ओवा यानी एग का जो है सो फॉर्मेशन होना, जो मेल और फीमेल में स्पेशलाइज्ड फॉर्म में उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के द्वारा फॉर्मेशंस होने में कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करने का काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो होते हैं उसकी मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो फंक्शनल होते हैं वो फंक्शनल एट ए डिफिनिट एज में होते हैं। और कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में यानी मेल और फीमेल के कंडीशंस में जो रिप्रोडक्टिव कहेंगे कि सिस्टम्स जो सही तरीके से फंक्शनल होते हैं और रिप्रोडक्टिव गैमिट्स को जो सही तरीके से परफॉर्म कराने का काम करते हैं एज अ डिफिनिट एज में, वह एज पीवर्टी एज के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि जनरली रूप में मेल्स जो होते हैं वह पीवर्टी एज को जो परफॉर्म करने का काम करते हैं वह 13 से 14 साल के अंदर करते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे फीमेल्स में जो पीवर्टी एज होते हैं वह फीमेल्स में पीवर्टी एज 10 to 12 ईयर्स 10 से 12 साल के दौरान होते हैं। डैट फीमेल में 10 से 12 साल के दौरान क्या होते हैं कि फीमेल गैमिट्स के रूप में ओवा का फॉर्मेशन होता है, जबकि मेल में अगर हम बात करेंगे तो 13 से 14 साल के दौरान हम कहेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि इस तरह से रिप्रोडक्टिव गैमिट्स का फॉर्मेशन पीवर्टी एज के दौरान होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का जो कम्प्लीटली कहेंगे इवॉल्वमेंट और साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स का एसोसिएशन जो टिल मैच्योर स्टेज तक होते हैं। अगर हम बात करेंगे पीवर्टी किस में, मेल और फीमेल में, पीवर्टी के मतलब अगर कैरेक्टर्स का, पीवर्टी कैरेक्टर्स का जो टीनेज एज कैरेक्टर्स के भी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स में जो पीवर्टी एज की जो बिगनिंग होती है वह बिगनिंग होने की पीरियोडिसिटी, टाइम पीरियोडिसिटी जो है वह 13 to 14 ईयर्स है। हम कहेंगे कि मेल्स में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस के पे परफॉर्म होते हैं और टेस्टिस पे लगने के बाद स्पर्म को रिलीज आउट कराने का काम करते हैं। मेल में अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का, तो हम कहेंगे कि मेल में इनलार्ज पेनिस के साइज का इनलार्ज होना, मतलब पेनिस का साइज मीन्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं मेल के, मीन्स दैट उनके साइज का इनलार्जमेंट होना, वह इनलार्जमेंट की शुरुआत प्यूबर्टी एज यानी टीनेज एज के ही दौरान होती है। स्क्रोटम का जो इनलार्जमेंट होना, या स्क्रोटम जो थर्मोरेगुलेटर के रूप में इन्वॉल्व होते हैं और यह बॉडी के टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कराते हैं कूलिंग इफेक्ट के फॉर्म में। कब? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस पे लगते हैं तो उस दौरान यह स्क्रोटम ही थर्मोरेगुलेटर्स के रूप में इन्वॉल्व होकर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं ताकि स्पर्म प्रोड्यूस होने के दौरान ब्लीडिंग रिलीज आउट ना हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मस्कुलर डेवलपमेंट, मेल में जो मसल्स का डेवलपमेंट होते हैं मीन्स डैट कहेंगे कि वह भी हमारे प्यूबर्टी एज को ही रिप्रेजेंट कराने का काम करेंगे। सोल्जर्स का जो ब्रॉडनिंग हो जाना और सोल्जर्स का ब्रॉडनिंग जो इनलार्जमेंट होना, वह भी एक मेल के अंदर प्यूबर्टी को ही रिप्रेजेंट कराते हैं। मेल में जो हाइट का इंक्रीज होना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव टॉलर्स होना,
वह मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो होते हैं मेल में, वह प्यूबर्टी एज के दौरान एज ए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। और यह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स जो मेल में हाइट को इंक्रीज कराने का काम करते हैं, किस कंडीशंस में? प्यूबर्टी एज के कंडीशंस के दौरान। मेल में जो होते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान वोकल कॉर्ड्स के लेयर जो होते हैं वह थिक हो जाते हैं, और लैरिंग्स जो होते हैं वह लैरिंग्स इनलार्ज भी होते हैं। हम कहेंगे कि मेल्स में प्यूबर्टी के दौरान उनके बिहेवियरल में चेंजिंग आ जाता है, और वह बिहेवियरल में चेंजिंग आना मीन्स डैट कह सकते हैं कि जो एक मैच्योर स्टेज में जो अपने आप को आना, या फिर उनके बॉडी के एक्टिविटीज़ या फिर उनके वर्किंग में जो चेंजिंग आना, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बॉडी एक्टिविटीज़ के अलावा उनके बॉडी वर्क के साथ साथ अपने आप में जो चेंजिंग, जो हम कह सकते हैं कि मैच्योर स्टेज के रूप में दिखना, वह भी हमारा प्यूबर्टी के ही रूप में दिखता है मेल्स में। जब कब से वो स्टार्ट होने लगते हैं? तो जब मेल्स में वह 13 से 14 एज के दौरान। हम कहेंगे कि फेशियल हेयर का या फिर चेस्ट हेयर का या फिर आर्मपिट में हेयर का फॉर्मेशन होना, या फिर प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होना इन द जेनाइटल एरियाज ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, it means that it also shows the puberty's character in case of male at the beginning timing of 13 to 14 years of the age। अगर हम बात करेंगे फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी का जो टाइमिंग एज है वह 10 से 12 साल तक है। मीन्स डैट कहेंगे कि फीमेल्स में जो हार्मोन लगते हैं वह ईस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स लगते हैं, जो ओवेरी से ओवा या ओवम को फॉर्मेशंस कराने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल में, वह दिखता कैसे? तो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, ब्रेस्ट का होना, ब्रेस्ट में ग्रोथ होना, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया या कहेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर वल्वा का फॉर्मेशन और ग्रोथ होना, पेल्विक रीजन का ब्रॉडनिंग हो जाना, साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होना, साथ ही साथ यह रिप्रेजेंट करता है, यह मेंस्ट्रुएशन या फिर ओव्यूलेशन प्रोसेस ओवेरी के द्वारा ओवम के फॉर्मेशन होने का, और बिगनिंग स्टेज को यह रिप्रेजेंट कराता है किसके? तो एज ए मतलब कह सकते हैं कि यह एक का फॉर्मेशन होना मीन्स डैट यह कम्प्लीटली रिप्रेजेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं, यह रिप्रेजेंट जो होते हैं वह किसके लिए कराते हैं? तो जब यह रिप्रेजेंट यह कराते हैं कि जब इसके साथ जब स्पर्म फ्यूज होंगे तो वह क्या करेंगे? न्यू बॉर्न बेबी यानी चाइल्ड के फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं।